Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Today's topic of my video is PB Shelley biography and works. इससे पहले भी मैं एक वीडियो PB Shelley पर बना चुकी हूँ and that video deals exclusively on the biography of PB Shelley and this video deals on the works of PB Shelley. So let's start with the video. PB Shelley का full name था पर्सी बिश शेली. इनका लाइफ स्पैन बहुत ही छोटा 29 ईयर्स का रहा है 1792 टू 1822. 30th बर्थडे के 1 मंथ पहले ही इनकी डेथ हो जाती है. सो अभी इन्होंने 30 ईयर्स की एज कंप्लीट नहीं की थी एंड 29 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो जाती है. ही इज ऑल्सो कॉल्ड रेवोल्यूशनरी पोएट ऑफ रोमांटिक एज. ही बिलोंग टू सेकेंड जनरेशन रोमांटिक पोएट. बायरन, शेली, कीट्स सेकेंड जनरेशन रोमांटिक पोएट है. बर्थ होता है इनका इंग्लैंड में एंड इनकी डेथ होती है रोम में बाय ड्राउनिंग, डूबने के कारण होती है. टोटल इनकी 2 मैरिजेस होती हैं. फर्स्ट वाइफ होती है इनकी हैरियट वेस्टब्रुक एंड सेकेंड वाइफ होती है मैरी शेली. मैरी शेली के फादर होते हैं विलियम गॉडविन एंड मदर होती है मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट. दोनों ही लिटरेरी जीनियस होते हैं. विलियम गॉडविन एक फिलोसॉफिकल थिंकर होते हैं एंड उन्होंने लिखी थी पॉलिटिकल जस्टिस एंड मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने लिखी थी अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन. शी वाज फेमिनिस्ट. पीबी शेली को समझने के लिए उनके लाइफ के 3 प्रिंसिपल्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. पीबी शेली बिलीव्ड इन पॉलिटिकल रेडिकलिज्म क्योंकि वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के प्रिंसिपल्स, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इन सबसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे. इसलिए वो इंग्लैंड की पॉलिटिक्स में रेवोल्यूशन लाना चाहते थे. सो ही बिलीव्ड इन पॉलिटिकल रेडिकलिज्म. 1812 में पीबी शेली स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हो गए थे एंड उन्होंने अपने वर्क्स में भी वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट किया है. ही बिलीव्ड इन फ्री लव. वो फ्री लव में बिलीव करते थे एंड उनका मानना था कि मैरिजेस होना जरूरी नहीं है किसी भी तरह के रिलेशनशिप के लिए. सो ये 3 प्रिंसिपल्स थे जो पीबी शेली के थे एंड उनका एक अनफिनिश्ड वर्क था जिसका नाम था द ट्रियम्फ ऑफ लाइफ. स्कूलिंग होती है उनकी एटन कॉलेज में एंड एटन कॉलेज में उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता बिकॉज वहां पर मॉब टॉर्मेंट्स होते थे या फिर रैगिंग हुआ करती थी जिसको पीबी शेली रिस्पॉन्स करते थे बड़े एग्रेसिवली. बहुत एग्रेसिव बिहेवियर, रेज बिहेवियर उनका होता था जिसकी वजह से उनको मैड शेली कहा जाता था. तो इटॉन कॉलेज में स्कूल में उनको मैड शेली कहा जाता था. उसके बाद उन्होंने एडमिशन लिया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में. वहां पर भी उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा क्योंकि वहां पर उनकी फ्रेंडशिप हुई थॉमस जेफरसन हॉक से एंड दोनों ने मिलकर एक पैम्फलेट लिखा द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म जिसकी वजह से दे बोथ वर एक्सपेल्ड एंड रस्टिकेटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी. सो 1810 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया एंड 1811 में ही उनको रस्टिकेट कर दिया. नाउ लेट्स कम टू द वर्क्स ऑफ पीबी शेली. पीबी शेली का सबसे पहला वर्क था जेस्ट्रोजी अ रोमांस. ये एक प्रोज वर्क है, ये एक गॉथिक नॉवल है. ये पब्लिश हुई थी PBS इस नाम से पब्लिश हुई थी. इनका फुल नाम नहीं लिखा था, ओनली इनिशियल्स PBS लिखा था एंड इनके रिव्यूज बहुत गंदे थे. इवन ये कहा गया था कि जेस्ट्रोजी इज वन ऑफ द मोस्ट सैवेज एंड इम्प्रॉबेबल डेमन्स दैट एवर इशूड फ्रॉम ए डिजीज्ड ब्रेन. दैट मीन्स पीबी शेली को एक तरह से डिजीज्ड ब्रेन कहा गया. एपिग्राफ इसका जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट से लिया गया है. एक चीज जो ध्यान रखने वाली है वो है कि जेस्ट्रोजी अ रोमांस ये एक नॉवल है दैट वाज रिटन बाय पीबी शेली एंड जेस्ट्रोजी द मास्टर ऑफ डिसिप्लिन ये एक प्ले है जो कि जॉर्ज F. वॉकर ने लिखा था. तो कंफ्यूज मत होना. सो जेस्ट्रोजी में विलन जो मेन हीरो होता है वो जेस्ट्रोजी. इसकी स्टोरी कुछ इस तरह से है कि जेस्ट्रोजी एंड वेरेजी ये हाफ ब्रदर होते हैं. मीन्स जेस्ट्रोजी एंड वेरेजी के जो फादर होते हैं वो तो कॉमन होती हैं बट मदर डिफरेंट होती हैं. सो जो जेस्ट्रोजी होता है वो अपने फादर से और साथ ही साथ वेरेजी से बदला लेना चाहता है. अब वो बदला क्यों लेना चाहता है? क्योंकि वेरेजी के फादर ने जेस्ट्रोजी की मदर को बहुत ही जल्दी छोड़ दिया जिसकी वजह से जेस्ट्रोजी की मदर बहुत ही ज़्यादा पॉवर्टी स्टिकन हुई और उनकी बहुत ही यंग एज में डेथ हो जाती है. तो अपनी मदर की डेथ का बदला लेने के लिए अपने फादर और वेरेजी को मारने की कोशिश करता है और वो सक्सेसफुल भी हो जाता है.
तो अपने फादर को तो वो मार देता है, मर्डर कर देता है। साथ में वेरेजी के लिए भी वो प्लान करता है कि वेरेजी को भी इस तरह से टॉर्चर करे, इस तरह से टॉर्मेंट करे कि वो खुद ही सुसाइड कर ले। तो इसके लिए जेस्ट्रोजी इम्प्लांट करता है मेटिल्डा को, एम्प्लॉय करता है मेटिल्डा को कि वो वेरेजी को सिड्यूस करे, ल्योर करे। जबकि वेरेजी जूलिया से लव करता था, तो वो उसकी इस सिडक्शन में नहीं आता था। तो मेटिल्डा और जेस्ट्रोजी ने प्लानिंग की और उस प्लानिंग के अंडर उन्होंने वेरेजी को बताया कि जूलिया की डेथ हो गई है, कि जूलिया की डेथ हो गई है। तो अब वेरेजी ही वॉज डिसअपॉइंटेड, ही वॉज शैटर्ड, बट अल्टीमेटली वो मेटिल्डा से शादी कर लेता है, उसके प्रपोजल को हाँ कर देता है। अब शादी के बाद वेरेजी कम्स टू नो दैट जूलिया इज अलाइव, कि जूलिया तो अभी जिंदा है। तो वो अपने ही गिल्ट से, अपने ही बेट्रायल से वो सुसाइड कर लेता है। तो जेस्ट्रोजी एक तरह से सक्सेसफुल हो जाता है वेरेजी को मारने के लिए एंड अपने फादर को मारने के लिए। सो दिस इज द आउटलाइन ऑफ द स्टोरी जेस्ट्रोजी अ रोमांस। दिस इज द फर्स्ट नॉवल, दिस इज द फर्स्ट प्रोज वर्क रिटन बाय पीबी शेली। और ये लिखा गया था, उन्होंने एटॉन कॉलेज में ही लिख लिया था, 17 साल की उम्र में ही लिख लिया था। अभी वो उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया था। सेकेंड वर्क इज सेंट एरविन और द रोज़ीक्रूसियन रोमांस। ये भी 1810 में लिखा, एटॉन कॉलेज के लास्ट ईयर में लिखा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पहले ही। अगेन दिस इज गॉथिक हॉरर नॉवल और ये पब्लिश हुई थी बाय द नेम बाय अ जेंटलमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। इसका एपिग्राफ भी जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट से लिया गया है। इसका मेन कैरेक्टर है वॉल्फस्टीन। नेक्स्ट वर्क विच वॉज रिटन बिफोर एंटरिंग Oxford University's original poetry of Victor N.K. Zaire. It is the collaborative work by P.B. Shelley and his sister Elizabeth. एपिग्राफ इसका लिया गया है वॉल्टर स्कॉट के ले ऑफ लास्ट मिनिस्ट्रल से। टोटल इसमें 16 पोएम्स है, 11 पोएम पीबी शेली की है, 5 एलिजाबेथ की हैं। सो इससे पहले जो तो वर्क थे जेस्ट्रोजी एंड एरविन, वो नॉवल थी और ये वाला पोइट्री कलेक्शन है। इसका भी बहुत ही गंदा रिव्यू गया। कुछ क्रिटिक्स ने कहा दैट इट इज द वेस्ट ऑफ पेपर, डाउनराइट स्क्रेबल, सॉर्ट ऑफ ट्रैश, नॉनसेंस एंड absurd टेल्स ऑफ हॉरर। तो इसका रिव्यू भी बहुत ही ज्यादा बेकार गया। नेक्स्ट वर्क इज पॉस्टमस फ्रैगमेंट ऑफ मार्गरेट निकोलसन। ये इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आने के बाद लिखा एंड इट इज रिटन बाय पीबी शेली एंड थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन उनके वहां पर बहुत अच्छे फ्रेंड थे कॉलेज में एंड इसमें इन्होंने अर्ली पॉलिटिकल व्यूज ऑन गवर्नमेंट, वॉर एंड सोसाइटी के बारे में लिखा है। बाद में पीबी शेली, ये सबसे पहले व्यूज इन्होंने पॉलिटिकल व्यूज इसी में दिए थे एंड बाद में उन्होंने बहुत ही जबरदस्त पॉलिटिकल व्यूज दिए, लाइक मास्क ऑफ एनार्की, बहुत ही अच्छे अच्छे व्यूज दिए थे। बट सबसे पहले इन्होंने पॉस्टमस फ्रैगमेंट ऑफ मार्गरेट निकोलसन में लिखे और इसमें उन्होंने मोनार्क्स को कहा ऑप्रेसर ऑफ मैनकाइंड, किंग्स आर बट डस्ट। तो इस तरह से इन्होंने इसमें लिखा। सो दिस इज अगेन पोएट्री कलेक्शन। अपने फ्रेंड थॉमस जेफरसन हॉक के साथ फिर उन्होंने एक पैम्फलेट लिखा जिसका नाम था द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म, जिसमें इन्होंने लिखा एस्से एथीज्म पे एंड फॉर दिस एस्से ही वाज रस्टिकेटेड एंड एक्सपेल्ड फ्रॉम द कॉलेज। और इसमें नेसेसिटी ऑफ एथीज्म में कोई भी नाम नहीं लिखा गया था, रिटन एनोनिमसली, बट स्टिल सबको पता था दैट इन दोनों ने ही लिखा है, सो दे वर एक्सपेल्ड। इसमें कुछ ऐसी लाइंस लिखी हैं, द मैन कैन नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, देयर इज नो प्रूफ ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ डायटी। सो इन्होंने इसमें एथीज्म के बारे में लिखा है। सो नेक्स्ट जो इनका वर्क है वो है पॉलिटिकल एसे ऑन एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ थिंग्स। ये 1811 में लिखा और ये इन्होंने तब लिखा जब वो एक्सपेल हो गए थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से और उन्होंने शादी कर ली थी हैरियट वेस्टब्रुक से। सो दिस वर्क इज डेडिकेटेड टू हैरियट वेस्टब्रुक एंड इनिशियली ये वर्क लॉस्ट हो चुका था बट 2005 में मिला एंड मेजर जो इनकी पोएट्री है मास्क ऑफ एनार्की, इंग्लैंड इन 1819, उसका एक तरह से प्रिकर्सर है ये। अगेन इट वाज रिटन इन द नेम ऑफ बाय अ जेंटलमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड एपिग्राफ इसका 1810 रॉबर्ट साउदी की जो बुक है द कर्स ऑफ केहामा से लिया गया है।
इसमें भी इन्होंने क्रिटिसाइज किया है ब्रिटिश गवर्नमेंट, लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस, करप्शन, पॉवर्टी, इन सबको इन्होंने क्रिटिसाइज किया है। नेक्स्ट इज द डेविल्स वॉक अ बैलेड। ये एक बैलेड स्टैंजा है 49 लाइन्स का एंड 1812 में ये पब्लिश हुआ था। इसके अंदर इन्होंने डेविल सैटन की आईज से इंग्लैंड की करप्शन को दिखाया है। इट इज सैटारिकल अटैक एंड क्रिटिसिज्म ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट। This poem is modeled on and in continuation of S.T. Coleridge and Robert Southey, The Devil's Thought. इन दोनों ने, कॉलरिज एंड साउदी ने द डेविल थॉट्स लिखी थी एंड उसी के ही कंटिन्यूएशन में पीबी शेली ने द डेविल्स वॉक लिखी। दिस इज अ बैलेड। इसमें हार्श इकोनॉमिक कंडीशंस, ब्रिटिश गवर्नमेंट, इन सबको एक तरह से क्रिटिसाइज किया है। एक्चुअली इमीडिएटली ये लिखी गई थी जब फूड राइट्स चल रहे थे देवान में, तो तब इन्होंने लिखी थी और तब बहुत ज़्यादा फूड की शॉर्टेज हो गई थी, प्राइस हाइक हो गया था, तो तब इन्होंने ये वर्क लिखा गया था। सो सैटन की आईज में पूरे इंग्लैंड को दिखाया गया है एंड उसमें उन्होंने क्रिटिसाइज किया है और कहा है किंग को ब्रेनलेस किंग, प्रिंसली पॉन्च, पार्लियामेंट, चर्च, पॉलिटिकल लीडर्स, वेल्दी लॉयर्स, इन सबको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है। सो इसमें जो मेन थीम है वो है even though there may exist corruption, but this is only for the short period and the reason will win definitely। तो ये जो एक तरह से ऑप्टिमिस्टिक व्यू है इसके अंदर कि करप्शन है बट वो शॉर्ट लाइव्ड है। देन इट इज डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। ये भी इन्होंने एक तरह से एस्से लिखा था 1812 में, बहुत ही फेमस एस्से था इनका। 31 राइट्स के बारे में उन्होंने बात की है और लास्ट में उन्होंने लिखा अवेक, अराइज और फॉर एवर फॉलन। सो आपने अभी तक जैसे जिस तरह से देखा कि पॉलिटिकल रेडिकलिज्म लाना चाहते थे, एक रेवोल्यूशन लाना चाहते थे और 31 राइट्स की बात की है। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। जैसे कुछ इन्होंने इस तरह से लिखा, इंडिविजुअल हैव राइट टू चेंज द गवर्नमेंट इफ दे थिंक इट इज इल अडेप्टेड। No man has right to disturb public peace. A man has right to express his thought and it is his duty also. People of all religion must have equal rights. तो इस तरह से इन्होंने 31 rights लिखे। नेक्स्ट इज अ विंडिकेशन ऑफ नेचुरल डाइट 1813 में लिखी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1812 में ही बिकेम स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन। तो इन्होंने इसमें वेजिटेरियनिज्म के बारे में, एनिमल राइट्स के बारे में लिखा है और लिखा है कि ईटिंग मीट इज अननेचुरल। और उन्होंने कहा कि जितने भी डिजीजेज होते हैं या माइंड के डिजीज होते हैं या इमोरल जो हमारे बिहेवियर होते हैं, दैट इज ड्यू टू अननेचुरल हैबिट ऑफ लाइफ। इवन फ्रैंकेनस्टीन, जब उन्होंने मैरी शेली के साथ कोलैबोरेटिव वर्क लिखा था, उसका जो मॉन्स्टर था वो भी वेजिटेरियन था। लॉन एंड सितना, द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम, जिसको बाद में नाम दिया गया, उसमें भी जो फीस्ट जो ऑर्गेनाइज की थी वो भी मीटलेस थी, वो भी वेजिटेरियन थी। सो इन्होंने अपने वर्क्स में भी वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट किया है। नेक्स्ट इज अ रेफ्यूटेशन ऑफ डीज्म। इसमें भी इन्होंने डाइट, वेजिटेरियन डाइट के बारे में कहा गया है एंड इट इज अ डायलॉग बिटवीन थियोसोफस एंड यूसिबस। इसमें यूसिबस बोल रहे हैं और वेजिटेरियन डाइट को डिफेंड कर रहे हैं, एथीज्म के बारे में बता रहे हैं और उन्होंने कहा कि मैथमेटिशियंस और साइंटिस्ट, इनके पास सारे लॉजिकल रीजन है इस यूनिवर्स के लिए। सो एथीज्म के बारे में भी इसमें उन्होंने